बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। इस्मत रेजी केस में एसआईटी ने साबिक वजीर चिन्मय आनंद को गिरफ्तार कर लिया है। चिन्मय आनंद को एसआईटी ने शाहजहांपुर से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद चिन्मय आनंद को सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के दौरान अस्पताल लाया गया। गुज़िश्ता दिनों कानून की तालिबा का दफा 164 के तहत बंद बयान दर्ज कराया गया था। इसके बाद से ही मुतासरा चिन्मय आनंद के खिलाफ इस्मत रेजी का केस दर्ज करने और उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रही थी। मुतासरा ने चिन्मय आनंद की गिरफ्तारी न होने की सूरत में खुदकुशी की भी धमकी दी थी और आज शाहजहांपुर से चिन्मय आनंद को गिरफ्तार किया गया है। एसआईटी ने चिन्मय आनंद को गिरफ्तार किया है, अभी अस्पताल ले जाया गया है। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे, रुख करेंगे अपने नुमाइंदे का। हमारे नुमाइंदे दीप जुड़ रहे हैं हमारे साथ। दीप, बताइएगा क्या कुछ जानकारियां मिल पा रही, क्या अभी अस्पताल में ही चिन्मय आनंद को रखा गया है जांच के लिए या फिर आज अदालत में भी पेश किया जाएगा? सना, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अभी कुछ ही देर पहले उनको जिला अस्पताल से कोर्ट लाया जा रहा है और सबसे अहम बात है कि आज सुबह से ही गहमागहमी थी और ये आशंका जाहिर की जा रही थी कि आज उनका अरेस्टिंग हो जाएगी। तो एसआईटी की टीम ने उनको घर से बुलाकर उनको गिरफ्तार करने के बाद यहाँ पर जिला अस्पताल लाए और उनका मेडिकल चेकअप किया गया है। मेडिकल चेकअप के दौरान हमारे डॉक्टरों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि जैसा कि पिछले 3 दिनों से वो अस्पताल में भर्ती थे और वो अपने आप को डायरिया और बीपी और डायबिटिक की समस्या से ग्रसित थे और उसका इलाज चल रहा था। तो इस समय जब चेकिंग हुई है, जब जांच हुई है तो पता लगा कि उनका सभी चीज नॉर्मल पाई गई। उसके बाद से उनको कोर्ट में अभी ले जाया गया है और आपको बता दें कि पीड़िता पिछले 1 हफ्ते से जब उसने धारा 164 के तहत कोर्ट में बयान दिए थे तब से वो गिरफ्तारी की मांग कर रही थी और एसआईटी से बार बार यही अनुरोध कर रही थी कि वो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा, जबकि वो दिल्ली में अपना 376 का केस दर्ज करा चुकी थी और उसके बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी। तो इस पर सवाल भी खड़े हो रहे थे कि एसआईटी की टीम अभी तक कोई क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है और मीडिया ट्रायल भी इसमें जो है वो दिखाया जा रहा था। एसआईटी कह रही थी कि वो मीडिया ट्रायल हो रहा, जबकि सारे तथ्य सामने आ चुके थे, सारी दोनों तरफ से जांचें भी हो चुकी थी, उसके बाद कार्रवाई नहीं हो रही थी। इस दौरान जब पीड़िता ने कहा कि हम आत्महत्या कर लेंगे तब सरकार कहती थी कि इसके बाद सरकार जो है चेती है और आज उसकी गिरफ्तारी हुई है। जी दीप, अभी आपने कहा कि अस्पताल में जांच करने के बाद उसे अदालत में ले जाया गया है, कितनी बजे तक उसे अदालत में पेश किया जाएगा और आज इसके आगे की कार्रवाई अब क्या हो सकती है? देखिए, अभी यहाँ पर जब सारी रिपोर्ट कोर्ट के सामने प्रस्तुत की जाएगी तो कोर्ट ये निर्णय करेगा कि उनको जेल ले जाया जाएगा या उनको कहीं दूसरी जगह ले जाएगा, पुलिस लाइन में रखा जाएगा। ये अभी इस बात को तय नहीं हुआ क्योंकि अब ये भी सारी फोर्स जो है वो कोर्ट पहुंची है। कोर्ट में उनको जो है वो पहुंचा दिया गया है। कोर्ट के सामने वो अपना सारा बयान देंगे, उसके बाद ही कोर्ट ये निर्णय करेगा कि उनको कहाँ रखा जाए। जी, अब अदालत की जानिब से फैसला लिया जाना है जब पेशी चिन्मय आनंद की अदालत में होगी, क्योंकि अस्पताल के जरिए जो जांच रिपोर्ट है वो भी पेश किया जाना है। उसके बाद देखना होगा कि अदालत चिन्मय आनंद को लेकर क्या कुछ फैसले लेती है। क्या चिन्मय आनंद को आज ही जेल भेज दिया जाएगा या फिर नहीं, ये अब से थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। बेहद शुक्रिया दीप, इस खबर पर आप नजर बनाए रखें, हम आपसे दोबारा राब्ता कायम करेंगे।